रोको रोको, ना करते 50,000 का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हो भाई, ट्रक पे ट्रक चढ़ गया क्या कि? ओ बाप रे बाप भाई साहब, ये क्या है? अच्छे तरीके से घर पहुंच जाए। आज में करीबन हम चलाएंगे 950 किलोमीटर बाइक। समझदारी। तो एम्बुलेंस आएगी, डालोगे नहीं डालोगे? नहीं एम्बुलेंस आएगी है। इसमें 500 का डाल दो, कसम से नहीं पता लगेगा। उस्ताद बात को सीरियस मैटर है, तभी तो कह रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। फुद्दू बना रहे हो लोगों को। बना ही रहे हो। कैश क्यों नहीं ले रहे? पेटीएम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे? हाँ, आग लग गई भाई, आग लग गई। हाँ, वहीं पे रख दिया। ओ, तो आग लग गई। अरे तो जी सुबह के 8:15 और कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा। और ये खड़ी हमारी बाइक्स। जूते बाहर छोड़ दिए थे, ग्लव्स बाहर छोड़ दिए थे क्योंकि हल्के हल्के गीले थे, लेकिन अभी सूख गए। धूप निकली हुई है, इनको यहाँ डाल लेता हूँ, मस्त सूख जाएंगे एकदम बढ़िया। अपने घर में रुके हैं, मतलब स्टेन का घर, हमारा घर। गुड मॉर्निंग ब्रदर। छोटो को हेलो। बुआ जी आई हैं, मतलब इनकी, हमारे में बुआ कहते हैं ना, जो पापा की सिस्टर होती है उनको बुआ कहते हैं, इनके में फूफू कहते हैं। तो फूफू आई हैं, फूफू चाय बना रही हैं और चाय पी के गायब हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम रुके हुए हैं बुटवल में। यहाँ से जो सनोली बॉर्डर है वो है सिर्फ 20 किलोमीटर। क्रॉस करेंगे, इंडिया पहुँच जाएंगे और कोशिश करेंगे दिल्ली लगा दें। दिल्ली होगा यहाँ से करीबन 950 किलोमीटर, मतलब 950 किलोमीटर के हिसाब से तो अपने को सुबह 4-5 बजे निकल जाना चाहिए था, लेकिन नींद पूरी होनी भी जरूरी है। नींद पूरी होती है, राइड बढ़िया तरीके से होती है। नींद पूरी नहीं होती ना तो आलस आता है रास्ते में। और धूप तगड़ी मिलेगी आज, जिस हिसाब से यहाँ पड़ रही है ना धूप। चीयर्स ब्रदर। फूफू चीयर्स। ये फूफू के साथ पहला चीयर्स। चीयर्स। गुड मॉर्निंग। छोटो को हेलो। चलो जी, निकल रहे हैं। टाइम एग्जैक्ट 10। ओके फूफू, बाय बाय। ये फूफू है, फूफू के हस्बैंड है। घर के पीछे ना पूरे के पूरे पहाड़ दिखते हैं, फॉरेस्ट। वो देखो पूरे के पूरे, देखो जंगल। चलो जी, निकल रहे हैं। यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट कूदते हुए बॉर्डर। 20 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे मेरे को लग रहा है, 10:30 पौने 11 तक। हाँ, देखा देखो, वो सही में आया। गाय तेरी जान पहचान की है कि तेरे को कैसे पता पीछे पीछे आएगा? यू टर्न तो मार लिया था गाय ने आने के लिए। ओ सही में भाई, ये क्यों? तेरी जान का रह गया? पालतू तो नहीं है? सही में भाई सही में भागते हुए आ रही है। वो देखो, ये देखो। ओ ट्रेन सही में बहुत तेज आ रही है वो। चलो जी, पहुंच गए हम लोग हाईवे। अब यहाँ से बॉर्डर तक का ऐसे ही हाईवे है, पहाड़ वहाड़ सब खत्म। अब दिल्ली तक सीधी रोड है, सीधी घूमती आई नहीं। बस बीच में थोड़ी बिच्ची रोड आती है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जी, हमें मिल गए हमारे 2 भाई सब्सक्राइबर। फ़ोटो वोटो करा ली है और अब जा रहे हैं। बाय बाय। अच्छा वहाँ, ओके बॉर्डर तक जाएंगे कह रहे हैं। भाई सब कुछ हो सकता है। मैंने अभी अपने वाले ग्लव्स स्टेन को दे दिए, स्टेन वाले पहन लिए। फिर मैंने जब ऐसे करा, मतलब ये क्या है, ये स्टेन ने छेद कर रखा है मोबाइल चलाने के लिए। मोबाइल इजीली चल जाता है, लेकिन अपने किस काम आएगा? जैसे खुजली वुजली हो गई, चलते चलते नाक से गी निकालनी है। ओ भाई यार, ऐसे कर सकते हैं ना, हवा में उड़ा सकते हैं। ले देखना, बस रुक रही है आगे। ये देखो ट्रक वाले भैया पैराशूट लेके जा रहे हैं। कहाँ लैंड होंगे ये नहीं पता, इंडिया लैंड होंगे, यहीं पर लैंड हो जाएंगे। हवा भर रही है, स्पीड रुक रही होगी ट्रक की ना। हाँ, क्योंकि जितना भगाएगा एयर प्रेशर ऐसे जा रहा है, वो हवा भरती जा रही है ना उसके अंदर। रोड बढ़िया बनाई हुई है यहाँ पर भी ना। और यहाँ पर स्पीड लिमिट का क्या सिस्टम है? इस रोड पे तेज चला सकते हो, इस रोड पे मीडियम और इस रोड पे स्लो। भाई बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड पे लिखा हुआ था, बोला तीनों लेन की अलग अलग स्पीड है। हाँ, बाहर भी ऐसा ही होता है। तो ये बाहर ही हैं वैसे हम। अब्रॉड आए हुए हैं, अब्रॉड बाइक लेके अब्रॉड। हाँ, आग लग गई भाई, आग लग गई। हाँ देख, आगे से सर्विस लेन से यू टर्न मार के आ ही रहा, वो बाहर ही आ रहा है। क्या हो गया था? चेन साफ किया था ना। हाँ, उसने कपड़ा वहीं पे रख दिया। ओ तो आग लग गई। अरे बच गया ना? चलो ठीक है।
चलो। हाँ वो चेन साफ जिसने करी थी ना, चेन ल्यूब करवाई थी, उसने कपड़ा वहीं चेन पे छोड़ दिया। वो इतनी स्पीड से घूमा कपड़े में आग लग गई। हाँ शुक्र करो फंस नहीं गया चेन में, एकदम से ब्रेक लगी, दोनों गिरते। इसे कहते हैं भगवान ने जिसको बचाना है उसको बचाना ही है। आग लगी थी भाई, एकदम से रेड लाइट पे धुआं निकलने लग गया था, भाग के गया, पानी की बोतल ली, पानी डाला। तो जी जाते ही हम करवाएंगे अपनी नई गाड़ी बुक। इसको देख के याद आ गई, उसकी भी शेप कुछ ऐसी है। और ये देखो सामने ट्रक पे टिकटॉक बना हुआ है। यहाँ पे टिकटॉक बहुत चलता है, मतलब जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम 2-4 हज़ार बंदा तो कमेंट करे वो क्या चाहते हैं, टिकटॉक इंडिया में वापसी आए। क्योंकि देखो टिकटॉक से बहुत लोगों का घर भी चलता था, लेकिन क्रिंज कंटेंट भी थोड़ा बहुत बनता था। तो आप लोग क्या चाहते हो, टिकटॉक इंडिया में वापसी आए या ना आए? क्योंकि टिकटॉक वाले तो कोशिश कर रहे हैं इंडिया में आए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि वो आए। तो आप लोग क्या चाहते हो कि टिकटॉक वापसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई ये तो रेबर क्रॉसिंग से आगे रुका हो उन्होंने, क्या करना है? आगे रुक जाओ फिर, जब सारे रुके हुए हैं तो। हाँ इसलिए, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर कोई भी नहीं है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं बॉर्डर के एकदम नज़दीक। देखो ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं, वो बिहार के हैं आधे से ज़्यादा। यूपी, बिहार, हरियाणा, आरजे राजस्थान, तो ये सारे एंट्री का वेट कर रहे हैं। कोई टाइमिंग होती है क्या ट्रक की एंट्री, या जब मर्जी यार पार होता रहे? हमें भी हो सकता है सामान वामान उतारना हो, कुछ भी होगा। मतलब सारे ट्रक लाइन में खड़े हैं, ये देखो ना, सारे इंडियन ट्रक है, नहीं नेपाली भी है। बॉर्डर का गेट, ये हम घुस गए नेपाल के गेट से एंटर, और वहाँ सामने इंडिया का गेट। एंट्री करानी पड़ेगी, याद है पिछली बार भी एंट्री कराई थी वहाँ पर ना। इधर से? हाँ नहीं एंट्री होगी उधर चले। एक बार ये पूछ रहे। ओहो चलो ठीक है, सारा सामान निकाल के मशीन में डालना पड़ेगा। आ जाओ भाई, चलो भैया, जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। यहीं लगाते हैं साइड पे। हाँ वही स्कैनर है, वहाँ पर स्कैन करेंगे और बोलेंगे टाटा बाय बाय। कहीं तुम यहाँ से सोना लेकर जा रही हो 10-15 किलो। हाँ सोना ही सोना ले। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी चेक होते हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। चलो चेक करवाते फिर निकलते हैं। अभी सबसे मेन चीज़ है, मेरी बाइक में बैग इतने हैं, 1 2 क्या क्या उतारूँगा, क्या क्या चेक करवाऊँगा। अब जैसे वो ट्रक वाले भैया थे, उनको बोला पूरा ट्रक चेक करवाना पड़ेगा तभी अंदर जाएगा, और वो साइड में लगा रहे होंगे कहीं। साहिबा का दोस्त मिल गया है, पूरा बैग चेक करवाया भाई, खोल खाल के ना सब गैस वैस। चलो जी पूरा बैग एक एक निकाल के, गैस वैस, चूल्हा वुल्ला, साइड बैग, अटरम शटरम पटरम सब चेक हुआ है। आधार कार्ड चेक करा, एंट्री हुई है, कितने बंदे हो, कहाँ से हो। साहिबा इधर से आना, इधर से जगह है। और फाइनली हम लोग अब इंडिया एंटर हो रहे हैं। ये डू। और जो हमारे घर का रास्ता दिखा रहा है 13 घंटे, 13.5 घंटे दिखा रहा है, लेकिन इसमें 13 लिखा रहा है, 13 घंटे कंटिन्यूस चलेंगे तो रात को 12 बजे पहुंच जाएंगे कंटिन्यूस, बिना रुके। और अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस चल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं एस्टीमेट लेके चल रहा हूँ 3 या 4 बजे, अगर आज में पहुँच गए तो। लो भाई दे हो गए हम इंडिया एंटर फाइनली। थोड़ा जाम मिलेगा, बॉर्डर का जाम, ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। जाम मिलता है। हाँ राइट साइड देखो ना, ट्रक ही ट्रक। मैं सोच रहा हूँ इतने बड़े बड़े ट्रक कैसे चेक करते होंगे यार ये। मतलब हमारे को चेक करने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए उनको। तीनों बैग गए, मशीन में चेक होके आए, फिर वो डॉगी को लेकर आए, डॉगी ने सूंघ के चेक करा। इतने बड़े बड़े ट्रक, ये देखो ना पूरा खरीद के ट्रंक व्रंक, नई साइकिल, बहुत सारी चीज़ें नेपाल से इंडिया आती है, बहुत सारी इंडिया से नेपाल जाती है। ठीक है, बाकी जिनकी ड्यूटी है उन्हीं को पता होगा कैसे चेक करते हैं। सनौली बॉर्डर क्रॉस करते हुए वेलकम यू ऑन कमिंग इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बात है, ये सारे रॉन्ग साइड क्यों नज़र आ रहे हैं इंडिया में घुसते ही मेरे को। पूरी रोड ही रॉन्ग साइड आ रही है।
दिल्ली 908, अयोध्या 223। तो जी मेरी तो लाइट ब्लिंक हो रही है। इन्होंने लास्ट नेपाल में पेट्रोल डलवाया था, मैंने डलवाया ही नहीं था। मेरे को था इंडिया पहुंच जाऊंगा, यहाँ से करवाते हैं। टैंकी फुल दिखते हैं। क्या रेट है पेट्रोल? आई थिंक 92, 93, 94 होगा कुछ। वो लिखा पेट्रोल नहीं है। वाह भैया वाह। चलो फिर आगे। पता नहीं क्या चक्कर है, बॉर्डर के आसपास पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। ये तो पेट्रोल पंप भी बंद पड़ा, पूरा मीटर की लाइट वाइट सब बंद है। देखते हैं अब आगे कहीं मिल जाए तो चल जाएगी। 20-30 किलोमीटर तो चल जाएगी, लेकिन फिर भी रिस्क वाला काम नहीं करना। यहाँ से अपने को राइट हो जाना है। कृपा करना बाबा जी, बाहर निकलते ही गुरुद्वारे के दर्शन हो गए। कृपा करना वाहिगुरु जी। बहुत अच्छी राइड रही, बस ऐसे ही अच्छे तरीके से घर पहुँच जाए। आज में करीबन हम चलाएँगे 950 किलोमीटर बाइक, मतलब 30-35 तो चला दिया। अभी 910, 920 और बचा होगा। ये रहा पेट्रोल पंप। बोल है ये भी बंदे की रस्सियाँ लगी हुई हैं, देखा? कुछ तो चक्कर होगा। मैं एक बार ये वाला पेट्रोल पंप देख कर आता हूँ। ओ बाप रे बाप, भाई साहब ये क्या है? इससे बढ़िया तो स्टेन तू लात लगा दी मेरी बाइक में। भाई साहब, और बंदे आ भी रहे लाइन में लगने। मतलब कुछ तो चक्कर है भाई, कुछ तो चक्कर है जो मैं समझ नहीं पा रहा। कोई नहीं, अपने को तो आगे जाना ही है। आई थिंक जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे भीड़ कम होती रहेगी। भीड़ ऐसे है, हाँ भीड़ ऐसे है ना, मतलब जैसे फ्री का पेट्रोल मिल रहा होता है ना, उससे भी ज़्यादा भीड़। तगड़ी वाली। तो जी छोटी सी ब्रेक। साहिबा के फ़ोन में फ़ोन आ रहे थे, एक्चुअली उसके फ़ोन में फ़ोन आ रहे थे, वो स्विच ऑफ जा रहा था, तो मेरे फ़ोन में फ़ोन आ रहे हैं। तो साहिबा ने सिम ही नहीं चेंज करी, अभी इंडियन सिम डाल रहे हैं ताकि उसके फ़ोन में आए, मेरे फ़ोन में आए। तो कई बार होता है ना, कुछ इमरजेंसी के लिए कोई बंदा फ़ोन कर रहा होता, फ़ोन ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी नेपाल की सिम बंद हो गई, नेपाल का जो नेट चल रहा था वो भी बंद हो गया। तो बिल्कुल फ़ोन ऐसा है बेकार। तो अभी इंडियन सिम डाल दी, नेट भी चलेगा, फ़ोन भी चलेगा। पेट्रोल अभी भी नहीं मिला, कम से कम 15 किलोमीटर दूर आ गए। कोई नहीं, चल जाएगी, 40 किलोमीटर और चल जाएगी, है इसकी एवरेज ना इतनी। देखते हैं कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिल जाएगा आगे। महाराजगंज आ गए, महाराजगंज से महाराज निकल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है क्या? अरे 2-4 लीटर दे दो, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। 5 दिन 5 दिनों का पेट्रोल नहीं आया? अरे आगे से देख कर आ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। अच्छा मिल जाएगा। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 10-15 किलोमीटर। चलो फिर 27-28 किलोमीटर तो चल चुकी है जब से वो रिजर्व लगा मेरी बाइक का। 5 दिन हो गए, पेट्रोल ही नहीं है भाई। तभी 500 बाइकें खड़ी हुई हैं पेट्रोल पंप पे। कम से कम 200 बाइकें खड़ी हैं। यहाँ तो खड़े रह जाएंगे, घर ही नहीं पहुँच पाएंगे। चलो आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये देखो कोई सिलेंडर लेके जा रहा है। अच्छा पीछे अभी एक वो आया था सिलेंडर वाला स्टेशन, कम से कम 200 बंदा वहाँ लाइन में खड़ा हो सिलेंडर लेके। मतलब ऐसा हो रहा है कि इंडिया में एंटर होता ही ना पेट्रोल मिल रहा है ना सिलेंडर मिल रहा है। चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं इसी सिंगल रोड की बात कर रहा था। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इस पर इतना टाइम लगता है ना। और लखनऊ तक ये भरी हुई है ऐसी रोड ना, बीच में थोड़ा बहुत हाईवे भी आएगा, नहीं तो आधी से ज़्यादा ऐसी रोड ही है। कहीं से भी कोई भी निकल के आया था तो स्पीड ना स्लो ही रहती है, देख देख के चलना पड़ता है। जैसे अंकल रोड क्रॉस कर रहे हैं। भाई इंडिया भी हमारा किसी से कम है क्या? देखो यहाँ भी ऑफ रोडिंग करने को मिल रहा है। ये देखो भाई साहब, मुंह पे कपड़ा बांध के घुसा दी भैया ने। मतलब रिजर्व लगने के बाद 50 किलोमीटर पहली बार चलाया मैंने इसको रिजर्व पे 50 किलोमीटर। मुझे नहीं पता और कितनी चलेगी, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। पेट्रोल मिलना मुश्किल हो रहा है बहुत तगड़ा ना। अगर यहाँ तक दिक्कत है तो ये दिक्कत मेरे को लग रहा है दिल्ली तक ना पहुँच गई हो, लेकिन खबर तो आई नहीं, न्यूज़ में कुछ पता ही नहीं लगा हमें। कोई दुकान वाला नहीं बेचता यहाँ पर? हाँ ब्लैक में दिखता है। कहाँ? देखिए आप दुकान पे देखिएगा, पेपर मिलेगा। अच्छा आपको नहीं पता कोई? तो देखना पड़ेगा। अच्छा
ये कह रहे हैं हम लोग भी पेट्रोल ही खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। शायद है, पेट्रोल है। नहीं यार, बंदे खड़े हैं, वेट ही कर रहे हैं। ये देखना कितनी बाइकें वाइकें खड़ी हुई हैं। अच्छा, लाइन है क्या? 58 किलोमीटर चल चुकी है रिजर्व पे। अच्छा, ये लाइन लगी हुई है। क्या पता इनको बोल रहे होंगे पेट्रोल आएगा, वेट करो। सब्सक्राइबर मिला, इससे पूछता हूँ। हेलो भैया, क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया। आपसे आज तक लेने थे, बस खाली यूट्यूब में देखे। अरे वाह वाह, पेट्रोल कहाँ से मिलेगा ये बताओ? बिल्कुल ख़त्म है पेट्रोल। पेट्रोल आपको कैंपेन में मिलेगा, 10 किलोमीटर है। अरे 10 किलोमीटर चलेगी नहीं अब तो, ये बिल्कुल ही ख़त्म है। ओए होए 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 होए, दिखी लाइन, दिखी? क्या करें यार, तो खड़े हुए लाइन में। साहिबा, तुम्हारी बाइक में कितना पेट्रोल है? ये स्क्रीन नहीं चल रही। स्क्रीन ही नहीं चल रही। हाँ, मेरे को लग रहा है तुम दोनों ने साथ में डलवाया था ना, फुल करवाया था ना वहाँ से। हाँ, तो होगा साहिबा की बाइक पे भी 4 डंडी 3 डंडी तो पेट्रोल। देख रहे हैं भाई कितनी लंबी लाइन है, क्योंकि एक बार डल जाएगा ना, आई थिंक लखनऊ पहुँच जाएंगे हम। लगा लो, इन्हीं के पीछे लगा लो। कितने दिन से पेट्रोल नहीं आ रहा भैया? हैं? कितना? 6 महीने? सही में? दिल्ली रह के ये चीज़ें पता नहीं लगती ना, बाहर लाके पता लगती हैं। यार ये तो पंगा हो गया। पेट्रोल पंप वाले भैया कह रहे 200 से ऊपर का नहीं डालेंगे, सिर्फ 200 का डालेंगे। ये तो हमें लाइन में लगने से पहले बताओ तो लगते ना। बोला तो उनको 1000 का तो डाल दो। इन भैया को ज़्यादा जल्दी है। वो कह रहे निकाल, बीच में से निकाल। कहाँ से निकाल, जगह ही नहीं है। साहिबा उसको एक बार बोलो डाल दे यार 1000 का। कौन गया? अच्छा, क्या इनका एक बंदा पूछने? अच्छा, पूछने गए हैं भाई। तगड़ी भसड़ चल रही है यहाँ, तगड़ी। वो अंदर पूछने गया, यहीं से दिख रहा था, उसने साफ ऐसे ऐसे मना कर दिया, नहीं 200 से ऊपर नहीं। और 200 रुपये भी पेटीएम नहीं ले रहे भाई, कैश, साफ मना। कोई पेटीएम नहीं, कैश है तो डालेंगे ना, अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं। बोला हमने दिल्ली जाना, अब 200 रुपये में क्या ही आएगा? 200 रुपये का तो मेरे को लग रहा है यहीं लाइन में खड़े खड़े ही फूक दिया होगा। डलवा लो डलवा लो, आप डलवा लो। अरे डलवा लो आप, एक ही बात है, डलवा लो यार। तो चल जाएगा 200 किलोमीटर। स्प्लेंडर में तो चल जाएगा 150 किलोमीटर है ना। इसमें नहीं चलेगा ना, ये तो यहीं ख़त्म हो जाएगा भाई। इसमें डाल दो यार 500 का, 200 का पता भी नहीं लगेगा कहाँ चला गया। ये तो पेट्रोल लेके जा रहे हैं कैनियों में। कैनियों में लेके जा रहे हैं, वो अपने बंदों को दे रहे होंगे ना। अरे बड़ा तगड़ा वो है धांधलेबाजी। भाई इसमें 500 का डाल दो, कसम से नहीं पता लगेगा। उस्ताद बात को सीरियस मैटर है, तभी तो कह रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो बोलने वाली बात नहीं, हमारा 200 का लिमिट है, 200 से ऊपर नहीं देंगे। अरे तो दे दो यार, एक बाइक में क्या हो जाएगा? आपको देंगे, सबको देना पड़ेगा। अरे भाई सब टूर थोड़ी कर रहे हैं, सामान बांधा हुआ है, दिल्ली जाना, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये देख ले, पंप मिल जाएगा भाई। आगे 10-12 किलोमीटर साला फुद्दू बना रहे हो लोगों को। बना ही रहे हो, कैश क्यों नहीं ले रहे? ओ पेटीएम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे? पागल बना रहे हो ना दुनिया को। सारा 2 नंबर का पैसा अंदर। 200 से ऊपर पेट्रोल नहीं दे। पेटीएम लो, फिर दूँ पेटीएम? पेटीएम दे दूँ? देख देख, बोल ही नहीं रहा कुछ। यहीं एक बंदा बैठा था जिससे इसने पूछा था, ये बैठा। पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा दिलवा दो, दिल्ली जाना है पेट्रोल। अभी आप आगे बढ़ेंगे। भाई साहब मैं आगे से ही आ रहा हूँ, 60 किलोमीटर से एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिला। नहीं, लेकिन आप इधर जा रहे हैं ना। अरे दोस्त, जा ही नहीं पाऊंगा ना, 200 रुपये में चलेगी नहीं, पेट्रोल ही नहीं है। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। सबको दिलवा देते। अगर एक बाइक में डलवा दो कुछ हो थोड़ी जाएगा। अब ये सोचो ना, इमरजेंसी है। झूठ बोल रहा होता। अगर एम्बुलेंस आएगी यहाँ, डालोगे नहीं डालोगे? 200 डलवाया है, अभी इधर लाइन में लगते 200। अब यही करता रहा हूँ, बार बार लाइन में लगता रहा हूँ। आप खुद सोचो ना यार, ये समझदारी। एम्बुलेंस आएगी, डालोगे नहीं डालोगे?
अभी आप नहीं नहीं एम्बुलेंस आएगी है। इमरजेंसी कौन सा? इमरजेंसी, आप पेट्रोल चेक कर लो, बोतल में निकाल लो। अगर ये इमरजेंसी वाला आपको इमरजेंसी वाला, रास्ते पे धक्का थोड़ी मारूंगा, धूप में दिल्ली जाना है, यही इमरजेंसी है। ये भी इमरजेंसी होती है ना किसी बंदे की। कब मिलेंगे? मदद करें तो इस टाइम आपको तेलिए मिलता है। अगर मदद यही मदद कर रहे हो तो सुबह भेज रहे हो तो आपको तेलिए इस टाइम नहीं मिलता। अरे तो अरे सब में डाल रहे हो 200 कैसे 500 डाल दो, इतना ही तो कह रहा हूँ मैं, थोड़ी कह रहा हूँ टैंकी फुल कर दो। बहुत से पंप मिलेंगे आपको भाई, बहुत से पंप में देखता हुआ आ रहा हूँ, 60 किलोमीटर से नहीं मिला। एक ही पंप में तेल मिल रहा है। आप मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? 60 किलोमीटर से देखता हुआ आ रहा हूँ, नहीं मिल रहा पंप। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या दोबारा लाइन में लगूं? आजा साथ में डलवा दे। साइड में खड़ी हूँ मैं रोड के। कोई बात नहीं। अरे बात करके आया हूँ वहाँ पर। अरे ये चलेगी नहीं ना, 200 रुपये में तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं कैसे समझाऊँ इनको? अरे थैंक यू भाई। इनके सामने बात हुई है, मैं लाइन में लगा हुआ था भैया, पूछने गया था वहाँ पर, लग के फिर पूछ। अच्छा हमारे उसको डलवा देते। अब देखो पेटीएम भी लेना शुरू कर दिया। लोकल भाषाएं बात कर रहे हैं वो, पेट्रोल पंप वाले वगैरह भद्र भाषाएं बात मत कर, अलग ही चौड़ा हो रहा है। बताओ भैया, उन्होंने ही बोला यार, उन्होंने बोला रॉन्ग साइड लगा दो। लगाओ ना भाई, अरे ऐसे कहाँ फिर लाइन में लगा? घुमा के लगाओ ना वहाँ। तो यहाँ लगा तो हुआ, यहाँ से पाइप यहाँ। भैया घुमा के यहीं लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अरे भैया ग्लास गिर गया, ग्लास उठाना। आगे घुमा के भाई 200 रुपये का तो पेट्रोल यहीं लग गया होगा घूमते घूमते। अभी फिर पूछने गया। अरे इनके सामने बात हुई है, झूठ तुम्हारे सामने बात हुई है ना, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। बस ये लो, अब तो कर दिया इशारा। लो भाई, मैं 1000 बोल के आया था, 500 ही डाल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वहाँ बात करके आया हूँ। चलो ठीक है, आपकी भी ड्यूटी है, क्या करूँ। 500 का डाला भाई। चलो जी निकल रहे हैं। बहुत बहस करने के बाद 700 रुपये का पेट्रोल डाला है और एक भी पॉइंट नहीं है, अभी ब्लिंक कर रहा है। चले, महंगी वाली बस है भाई ये, पीछे से भी दरवाज़ा खुला हुआ है। गर्मी होगी ना अंदर, मौसम गर्म है। सब दिख रहे हैं बैठे हुए, कैसे कैसे बैठे हुए हैं। ये इमरजेंसी वाला दरवाज़ा होता है ना, वो खोल दिया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से देख रहे हैं पूरी वीआईपी लग रही है, एसी वाली। देख रहा है, एसी काम नहीं कर रहा होगा इसलिए पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया होगा। गोरखपुर आ गया, गोरखपुर क्रॉस कर रहे हैं और ढाबा देखते हुए जा रहे हैं। कोई ढाबा डूबा दिख जाए, अपना भी पेट भर ले। बाइक का तो थोड़ा बहुत भर दिया। अभी ये किसी और ही रूट से लेके जा रहा है, पता नहीं कौन सा हाईवे पकड़ लिया हमने। सीधा लखनऊ जाएगा ये। चलो बढ़िया है, अगर ऐसा हाईवे मिलता रहा फिर तो मज़ा आ जाएगा। लखनऊ लगा देंगे 2-3 घंटे में, खाना खाने के बाद। ये लिखा ना एक्सप्रेसवे कौन सा है, वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ओके, शायद उस टाइम पे बना नहीं होगा, चालू नहीं हुआ होगा। चलो जो भी है बढ़िया। पहला टोल आ गया एक्सप्रेसवे का ना, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। मेरे को लग रहा है इस एक्सप्रेसवे से ना मैं पहले भी गया हूँ, शायद गाड़ी लेके गया हूँ। का भी टोल लगेगा, बाइक का भी टोल लगेगा यहाँ। दिल्ली जाना है हमने, दिल्ली पूर्वांचल तक का लगेगा 145। पूर्वांचल तक का लगेगा, फिर वहाँ से रास्ता कट जाएगा। पूर्वांचल पे अलग लगेगा। अच्छा वहाँ तक तो जाना ही है ना अपने को। हाँ तो तीनों का काट दो। 145 को 3 से कर लो ना, 150, 150, 450, 450 में 15 कम। हाँ ये क्या है भैया? शादी में लगता है। शादी में लगता है? अच्छा, टोकरी होगी, फ्रूट की टोकरी। अरे बाप रे बाप, ये ट्रक तो हवा में ही चढ़ा दिया। ये क्या चक्कर हुआ है?
हो भाई, ट्रक पे ट्रक चढ़ गया क्या कि नहीं? चेसी आगे पीछे, अच्छा एक की ट्रक है, चेसी आगे पीछे हो गई है। बंदे यहाँ बैठे हैं, ये रात रूत को हुआ होगा। ये होता है नींद ऐसे हाईवे पे ना भाई, तगड़ी नींद आती है। हल्की हल्की उबासी अपने को भी आ रही है, लेकिन खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा। एक झपकी समझ लो काम तमाम। या तो आप इधर या इधर कहीं ना कहीं पटरी पुटरी में घुस जाता है बंदा, और ट्रक तो वैसे इतना हैवी होता है। यस ब्रदर, पक्का ढाबा है। बैठ जाते हैं फिर, एसी के चक्कर में तो ढूंढते रहेंगे ना। गर्मी है ना तगड़ी, 40 डिग्री पार हो रहा है। कल कहाँ ओलो में बाइक चला रहे थे। वाह, अब दीदी कह रहे हैं अब तुमने ख़रीद लिया, जम के वीडियो बनाओ। ये है आलू मटर चावल, और ये हमने तो थाली ली है पूरी। आ रही हमारी थाली, ये आ गई मेरी और स्टेन की थाली। प्याज भी है, रोटी भी है, चावल, 3 सब्जियाँ। मज़ा ही आ गया, देख के मज़ा आ रहा है। खतरनाक नींद, सो जाऊँ। खतरनाक नींद लग रही है, भूख भी ऐसी लग रही है ना, सब कुछ भर लाया। ले ये कोकोनट वाटर, कुकीज़, स्प्राइट, यही है। फैंटा मिली नहीं, माउंटेन ड्यू है। चलो भाई, चीयर्स है। चीयर्स। सही है ना, डर के आगे। चीयर्स। तो दोबारा क्या कह रही कह रही थी धूप में मन नहीं कर रहा चलाने का। क्या चाहिए? एसी वाला रेस्टोरेंट क्या करने के लिए? 1-1.5 घंटा सोने के लिए। अरे कैमरा ही साफ़ नहीं है मेरा, लेकिन ठीक है, मैंने फीलिंग बता दी है। धूप ऐसी हो रही है ना, चलाने का मन ही नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, जाना तो पड़ेगा। बिस्किट का पैकेट लिया था, खाया तो है नहीं। इसमें जगह है इसमें? हेलो, अरे कहीं घुसा लेना, खा लेंगे बाद में। अब हुआ है कैमरा साफ। मेरे को लग रहा है दाल दूल वाले हाथ लग गए थे, और गर्मी, आंखें नहीं खुल रही है। देखो ऐसी तपती गर्मी हो रही है ना, मेरे को लग रहा है 42 या 43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा। अब इसमें बाइक चलानी है, बाइक अलग हीट मारेगी, लेकिन ठीक है, निकलेंगे तभी घर पहुँचेंगे, नहीं तो बैठे ही रह जाएंगे। साहिबा ने ना फ़ोन अपने पीछे हाइड्रेशन बैग में डाला हुआ था, बार बार बैग से निकालती है। मैंने ना पॉकेट में क्यों नहीं डालती, कह रही पिघल तो नहीं जाएगा। ऐसे फ़ोन पिघलने लग गया फिर तो हो जाएगा काम। सोचो, मैंने तो भाई साहब गुजरात से राइड करती हायाबूसा में, 52 डिग्री टेम्परेचर था, 52। अभी तो फिर कम है। और उस टाइम जो हालत हुई होगी, लगातार हमने 3 दिन धूप में बाइक चलाई थी। निकलो। नहीं, निकलने वाला नहीं है ना, हमने पर्ची कटवाई हुई है। रुको ना, इसी पे तो एक्सप्रेस में पर्ची कटवाई थी, वो पर्ची दिखानी पड़ेगी यहाँ। कहाँ जाएगा? पागल है क्या? किधर जाएगा? सब्र कर लो। मेरी पर्ची दे देना। अभी हमारे सभी पाजी को BMW लेना, तो मर्सिडीज ले रहे हैं ना वो। देख फिर मार रहा है यार, मैं तो कसम से, ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आता है। पर्ची छोड़ दो। इसके आगे तो नहीं देखेंगे पर्ची? मेरी पर्ची ले लेना। अच्छा, मैं ले लेता हूँ। गाड़ी वाले को लग रहा था कि हम गलती से गाड़ी वाली लाइन में लग गए हैं, उसको ये नहीं पता यहाँ बाइकों का भी टोल लगता है। ये ज़रा मर्सिडीज उड़ाता हुआ, बड़ी गाड़ी ले ली है, सब्र नहीं है। गई जेब में नहीं गई, चलो पानी पीने लग गई है चाची, बता नहीं रही, चली गई जेब में। चलो, मैं तो चलते चलते हेलमेट पहनूंगा, रुकूंगा ही नहीं। रुकते ही भाई टी-शर्ट ऐसी गीली हो जाती है ना, बुरा हाल। 40 डिग्री तो यहाँ दिखा रहा है टेम्परेचर, और फील्स लाइक कम से कम 45 पार, 45 पार। स्टेन के बाइक का लीवर गार्ड लटक गया है, आई थिंक एक साइड का पेच गिर गया है। प्लेट बन गया, प्लेट। इसमें दाल चावल रख लेता ना, आराम से खाता हुआ जाता। वाह। हमारी ब्रेक यहीं रोक लो, नहीं तो ना करते। बस यहीं मेरे साथ ही लगाओ। रोको, ना करते, 50,000 का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। कैमरा देखो तुम्हारा, हाथ लगाओ ना, शीशे में क्या देख रही हो? हाथ लगाओ, हाथ से पता लग जाएगा। खींच लो, ले इसको ही पता लग भाई, इसको ही पता लग गया है राइड ख़त्म हो गई है। डाल लो इसको बैग में। वो तो भाई में ये कैमरा नीचे कहाँ, ज़मीन कहाँ देख रहा है? ऊपर की जगह ज़मीन की वीडियो बना रही है। तो ये हाका दे रही है, मैं कोई वो लेके चल रहा हूँ। कहाँ है? कंपार्टमेंट नहीं है मेरे पास कोई भी। ये बगल में डाल दो। कहाँ डाल दूँ बगल में? इसमें नहीं आएगा भाई, ड्रोन है उसमें। नहीं है, उसमें जगह ही नहीं है। ये माउंट दूंगा नहीं अब फिर। क्यों नहीं दोगे? अब मेरा भाई यहाँ से संभाल के घर में लेके जाऊँगा, तो तुम या तो संभाल लो, या फिर ये मैं हैं। अरे थोड़ी देर में आगे जहाँ रुकेंगे वहाँ दे देना। मैं नहीं, अपनी बाइक पे लगा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मेरी बाइक पे ही रहेगा ये। लत होगी आपके, थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते आप। थोड़ा थोड़ा करके भाई इसने 13 दिनों में जान निकाल दी है मेरी। ये ले वो ले जान निकाल दी है। ये लो भाई। अभी तो सही चुड़ैल बीवी से पाला नहीं पड़ा आपको। चुड़ैल से काम भी नहीं हो, नहीं जा रही यार, इसके अंदर सच्ची में नहीं जा रहा है। देखो टैंक है हमारे पास बहुत बड़ा, पूरा भरवा ले तो 400 किलोमीटर बाइक चल जाएगी, लेकिन कोई पूरा भरे तो सही। पहली बार हुआ है ऐसे दिक्कत ना पेट्रोल की, कितने पेट्रोल पंप खोल लिए, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। आई थिंक ये पेट्रोलिंग वाली गाड़ी खड़ी है, इनसे पूछता हूँ। सर जी पेट्रोल कितनी आगे मिलेगा? 15 किलोमीटर आगे मिल जाएगा पेट्रोल? अच्छा अच्छा, थैंक यू। ट्रक ही ट्रक खड़े हैं, ट्रक खड़े हैं, बस खड़ी है, पता नहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है कि नहीं है। वो तो कह रहे थे पहुंच गए हम 15 किलोमीटर और आगे ना। 61.4 चल गई रिजर्व में मेरी बाइक। ओए कोको साहिबा याद आया? ओ यस कोको है ना, यहाँ अपन पहले भी आए हैं। आनी आए राजस्थान के साइड में थे। आगे कह रहा है, आगे आगे उस साइड। पेट्रोल 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 हैं? अरे भाई पेट्रोल ही नहीं है कुछ तो। यहाँ भी नहीं भाई, 200-300 का तो दे दो, कुछ दे दो। भी नहीं है। अरे पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ मिलेगा यार, जो हाईवे पे पुलिस खड़ी होती है। मैंने तो उनको नहीं मैंने उनको बोला था कि डाल दो थोड़ा पेट्रोल। आइए हम 100 रुपए कर हाँ डाल दो थोड़ा। ये देखो ना, मैं झूठ नहीं कह रहा, आप इधर आओ, आपको मजाक लग रहा है ना, इधर तो सुनो सही। मजाक की बात। ये देखो ब्लिंक देखो कैसे हो रहा है। इतना डाल दो, अगले पेट्रोल पंप पहुंच जाए बस। हम 100 रुपए का तेल आपको दे सकते हैं। तो भैया ये तो भी अच्छा कहाँ अगला पेट्रोल पंप कितनी दूर है? आगे 80 किलोमीटर। अरे यार 80 किलोमीटर कहाँ, वो फिर चली जाएगी वो वाली बाइक, फिर ये तो जाएगी नहीं। 700 सीसी है। कुछ हेल्प कर दो, हेल्प मांग रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कह रहा है ना, कुछ हेल्प कर दो, नहीं तो बुरा फंस। ये देखो ना लाइट ब्लिंक हो रही है। हाँ रुक जाओ, उधर लगाओ साहिबा। देख लो भाई आपके सामने क्या हाल हो रहा है। ये कैमरा ना होता तो कुछ रिकॉर्ड ही ना होता। 100 रुपये का पेट्रोल कह रहे हैं। अब ये गाड़ी वाले को मना करके फिर शायद हमारे में डालेंगे। 100 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं। डाल दिया 500 डाल दिया। 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है थैंक यू भाई जी। ये देखो ना इसमें है नहीं, हम क्यों होता तो हम तो सीधा ही चले जाते। ये वाली पानी की बोतल लेके गया था, पूरा भर के ना, ठंडा नहीं है गर्म पानी है। पूरी टी शर्ट अंदर वाली भिगोली है। गुजरात राइड की याद आ गई, गर्मी में जब राइड करी थी ना, लेकिन वहाँ तो 55 डिग्री में राइड करा था हमने, मतलब 53-54 तो था ही। अभी भी 45 डिग्री हो गया। ऐसा गर्म है ना हाईवे, आंखें नहीं खुल रही हैं। ब्लैक वेदर के बाद भी आंखें नहीं खुल रही है। ये भी आ गई मुँह धो के पानी भर के। वो स्टेन भी आ रहा है, स्टेन है वाह, मैंने देख लो पूरी टी शर्ट भिगो दी अपनी, देखा जाएगा। स्टेन भी आ गया। कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा है, कोक पीते हैं। 500 रुपये के तेल में जितनी चलेगी चलेगी। ये सही है, CNG मिल रही है इनको आराम से, टेंशन नहीं। पेट्रोल ही नहीं है यार। तो जी एक चीज़ बढ़िया हो गई, हेलमेट उतारा हुआ था, कैमरा ऑन नहीं कर पाया। मैं अंदर गया, जो यहाँ के मैनेजर है उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि 500 रुपये का तेल और डलवा दो, क्योंकि हाईवे ऐसा है नहीं चली और इस हाईवे पे धक्का मारना पड़ गया ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। फिर उन्होंने मेरी भोली वाली से शक्ल देखी, उन्होंने बोला जाओ डलवा लो, जी लो ज़िंदगी। तो मैंने अपनी बाइक में डलवा दिया। पूरे पॉइंट नहीं आए लेकिन 4 आ गए हैं। 1000 रुपये का तेल, इनकी बाइक में 500 और ऑलमोस्ट इनकी टैंकी फुल है, मेरी आधी टैंकी फुल है, क्योंकि जो आखिरी वाला पॉइंट है ना वो करीबन 10 लीटर और पेट्रोल जाएगा तब फिल होएगा। चलो ठीक है, लखनऊ पहुँच जाएंगे 150 किलोमीटर। चले भैया चले, अब ले लेते हैं स्पीड, है ना। पेट्रोल तो वही है 120-130 खींच देते हैं, लखनऊ 144। लो जी हमने उस पेट्रोल पंप से करीबन 80 किलोमीटर बाइक चला ली है। दूसरे पेट्रोल पंप आ गए। भाई ने एकदम सही बताया था, सही नहीं मतलब 82 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कम बताया था, लेकिन ऐसे ही चलता है। 80 किलोमीटर बाद अब इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता अपने को। अरे डाल रहे हैं, बुला रहे हैं भाई, आवाज़ मार मार के बुला रहे हैं। फुल कर दो, आएगा नहीं वैसे, 500-1000 का ही आएगा। तीनों में साथ में ही डाल देना। 2600 रुपये का पेट्रोल आ गया।
तीनों बाइकों में। पूरी लेके चल रहे हैं, पंचर भी है, एमसील भी है, टूल्स भी हैं, पाइप भी है, बाइचा पेट्रोल खत्म हो जाए, पंचर किट भी है। पैटीज मिल रही है फ्री? तुमने बोला मिल रही है, चीटिंग नहीं। अब क्या बोलूं मैं आपको यार, तुमने बोलो कि ऐसे मौसम में ऐसा मजाक मैं नहीं चाहूंगी। एक्चुअली मेरी बैटरी चार्ज है ना, इनकी थोड़ी थोड़ी डाउन हो गई है। चलो पैटी खा लो, तुम्हारी भी चार्ज हो जाएगी। कर दिया जितना टाइट कर सकते थे। एक्चुअली हाईवे है ना, बाइक जब फुल स्पीड से चलती है वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट हो के ना पेज धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। पैटी आ चुकी है, इसके बाद चाय पियेंगे, निकल लेंगे। गुरप्रिंस का मैसेज आया और यहाँ से है अभी भी दिल्ली बहुत दूर। अरे भाई क्या हो गया, ये 618 किलोमीटर दिल्ली है, फिर 30 किलोमीटर हमारा घर लगा लो। यहाँ पर रुके, पैटी खाई, चाय पी ली। एनर्जी लो तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो चुन्नी मुन्नी लो थी वो वापसी आ चुकी है। और सूरज देवता जैसे ही चले जाएंगे ना और मज़ा आ जाएगा। मैंने तो टी शर्ट फिर से गीली कर ली है। चलो चलो चलो, अब ब्रेक लगाएंगे कम से कम 200 किलोमीटर के बाद, क्योंकि टंकी फुल है। हमारी भी टंकी फुल, बाइक की भी टंकी फुल। तो जी हमारे गूगल महाराज बता रहे हैं 2:20 पे घर पहुंचोगे, मतलब दिल्ली पहुंचोगे। अभी भी 8 घंटे का रास्ता रहता है। और सूर्य देवता देखो कितने सही लग रहे हैं, एकदम ऑरेंज ऑरेंज। जब ज़्यादा लंबी बाइक चलानी होती है ना, बंदा अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ये देखो, ये टैंकी बैठ गया, मैं पीछे बैग पे बैठ गया हूँ। बाइक पे कह रहा हूँ, बैग पे ब्रदर 4 बंदे और आ जाएंगे पीछे। ये भी ठीक है, तो रास्ते से उठाते जाएं, पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, गाड़ी छोड़ो, आ जाओ, बाइक पर आ जाओ। भाई ये तो कमाल हो गया। मैंने भैया से फैंटा ली, भैया ने 20 रुपये लेके 10 वापसी कर दी। क्या 10 की हो गई है? और एक ले लो, 20 ही बना दो। ये देखो, वाह भैया कमाल हो गया। 20 ही देना है। और एक साहिबा को मैंने बोला बाइक चला के घर तक जाना है, कह रही गोलगप्पे खिलाओ फिर जाऊँगी। जैसे ही इसने बोला, सामने गोलगप्पे वाले भैया। वाह वाह, इससे खुल जाएगी नींद, पक्की बात है। 200 किलोमीटर और चला लोगी। पर्सनल फैंटा। भाई अपन ने ना लखनऊ को बाईपास कर दिया है, मतलब बाईपास लखनऊ उधर रह गया। हाईवे से हम यहाँ से एक्सप्रेसवे चढ़ जाएंगे। और जहाँ रुके थे ना, क्या बढ़िया जगह थी, हर चीज़ 10 रुपये की। 10 रुपये के 6 गोलगप्पे। साहिबा अपने वहाँ कितने के मिलते हैं? 6 हैं? 40 रुपये के 6 गोलगप्पे। यहाँ 10 रुपये के 6 गोलगप्पे, 10 रुपये की फैंटा, मतलब 30 रुपये में हम तीनों ने खा लिया। एक फैंटा, साहिबा ने 6 गोलगप्पे। वाह, यहाँ पर खड़े होकर लग रहा था जैसे दोबारा से चीज़ें सस्ती हो गई, पुराने ज़माने में चले गए, है ना? ऐसा लग रहा था ना। 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक आ रही है, वो पहले कांच वाली बोतल आती थी। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। स्वागत है आप सभी का। यहाँ से दिल्ली रह गए 513 किलोमीटर। गोलगप्पे खा के जोश तो आ गया, आगरा तक तो चला ही लेंगे। और उसके बाद साहिबा से पूछ लेंगे क्या करना। 316 किलोमीटर है आगरा। 1005 आगरा तक के 335। नहीं कैश दे रहा हूँ, ये लो। 1005 और दे रहा हूँ। पर्ची सबको अपनी अपनी दोगे? लिख लो मेरा नंबर 1313 बाइक का। पूरा बोलूँ? HR 26, पीछे देख के बोल देंगे। FU 1313। ये लो 5 रुपये और। चलो जी, ये एक्सप्रेसवे के बाद यहाँ से कर रहे हैं बाइक चेंज। अब मैं चलाऊँगा 900 सीसी की एक्सपल्स और साहिबा को दे दी छोटी बाइक 700 सीसी की टेनरी। अब मैं नज़र नहीं आऊँगा, अब मैं सीधा दिल्ली मिलूँगा। चाबी लगी होगी, मैं उतारता ही नहीं चाबी। अब सीधा दिल्ली मिलूँगा। अबे चाबी ऑन तो करो, सेल्फ मार रही भाई बिना ऑन करे। ऑफ है अभी बाइक। चाबी नहीं दिख रही भाई, ये रही चाबी। चला लोगी ना?
चाबी नहीं दिख रही। भाई यार ये ना सामने हाँ तो यहाँ तो ऐसे तो करो। चलो ओके भैया, बाय बाय। अच्छा लगा आपसे मिलके। भैया खड़े थे 5-10 मिनट, इनसे बातें कर ली। ये आगे ट्रक इन्हीं का खड़ा है। कोई तो आया, वीआईपी आ गया, वीआईपी। भैया आपका ट्रक भी ऐसे ही निकलता होगा वीआईपी की तरह? भाई नहीं, मेरा नहीं निकलता। सायरन लगा लो ना इसके ऊपर आप भी। लगा लेंगे, कह दिया आप लगा लेंगे। ठीक है ओके भैया। बढ़िया थे भैया। ये खड़े है भैया का ट्रक। पैदल पीछे आ गए थे हम, खड़े के बातें कर रहे थे ना। सुंदर लग रही है ना एकदम, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बंदा वर्ल्ड टूर पे जा रहा है। पीछे टेंट बांधा हुआ है, इधर बैग उधर बैग। सुंदर सुंदर। ये बंदा जा रहा है ना वर्ल्ड। ये बंदा कहीं नहीं जा रहा, ये बंदा जाएगा उत्तराखंड और मैं जाऊंगा वर्ल्ड टूर पे। वाह भाई क्या सुंदर लग रही है, मज़ेदार। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है सारी रेस लगा रहे हैं इस टाइम पे। अब ये तो जाती नहीं 110-120 से ऊपर। ये देखो बस वाले को, भाई साहब उड़ता तीतर बना हुआ है। ये तो छोड़ो, वो आगे बुलेट, हाँ देख रहे हो ट्रक खड़ा, आगे खड़ा नहीं धीरे जा रहा है। वो एक बुलेट वाला उड़ता गया आगे, बोरा वो तो मेरे को लग रहा है गया होगा 130-140 पे। ये स्टेन उड़ रहा है, उससे पहले एक स्विफ्ट उड़ती हुई गई थी। ये साहिबा आ गई उड़ते हुए, सब उड़ रहे हैं मेरे को छोड़ के। चलो 300 किलोमीटर हमारा घर रह गया। काफ़ी रास्ता हमने कवर कर दिया सुबह से। 650 किलोमीटर करीबन कवर कर दिए। वो यहाँ पर बरिस्ता भी है, बर्गर सिंह भी है, सब कुछ है। पहले पेट्रोल देख कर आए थे ना, मन को शांति मिल जाएगी। मिल रहा नहीं मिल रहा है ना। एक बारी पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर यहाँ से हल्का फुल्का खाएंगे, चाय मारेंगे और गायब हो जाएंगे। और टाइम 10:15 वही रात को 2:30-3 बज जाएंगे पहुँचते। पहले ही पहुँच सकते हैं अगर यहाँ ना रुके तो। पेट्रोल मिल गया और क्या चाहिए। हाँ लगा दो, यहीं लगा दो। 95 रुपये लीटर मिल रहा है। तो जी पेट्रोल आया 31-31। क्या नंबर है? 13-13 का उल्टा 31-31। वो लगा दी हमने हमारी बाइक्स। अभी थोड़ी देर में स्टेन भी यहीं पर होगा। स्टेन ब्रदर कहाँ जा रहे हो? अभी पार्टनर ज्वाइन नहीं करूँगा, अंदर। अच्छा अंदर सोएगा एसी में? ओए होए एसी में सोएगा, मौज उड़ाएगा। मैं तो कह रहा सीधा घर पे लगाते हैं, घर पे ही ज़ोमैटो से ऑर्डर करके खा लेंगे कुछ। लेकिन ठीक है, अभी कह रहे हैं कि कॉफ़ी पी लेते हैं, क्या पता नींद खुल जाए। इडली सांभर लिए हैं, राजमा चावल लिए हैं। स्टेन तो सो गया भाई गहरी नींद में। सो रहा है गहरी नींद में। स्टेन उड़ जा, खा ले, एनर्जी आएगी भाई साहब तगड़ी वाली। तो जी सोल्जर तैयार हो रहे हैं जंग पे जाने के लिए। मेरे को तो सामने वो दिख रहा है, एसी रूम अवेलेबल। एसी रूम अवेलेबल। भाई सारा सामान खोल के ले आओगी ऊपर? मेरा ही बैग खोल के लाओगी? एक शर्त पे रूम लूँगा कि मेरा भी बैग खोल के लाओगी और फिर सुबह पैक करके मेरा बैग भी लगाओगी। मैं अब चाहता नहीं भाई, 15 से ऊपर दिन हो गए भाई बैग लगा रहे हैं, खोल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं घर जाऊँ, बैग लगाना ही ना पड़े। सुबह आराम से 2-3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठूँ, कल का दिन सोते हुए बिता दूँ, वीडियो ही ना बनाऊँ। रोज की ट्रिप हमारी ऐसी, बैग लगाओ बैग उठाओ। हाँ तो ये तो काम है ना, ये तो काम है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज 300 किलोमीटर घर रह गया। 3.5 घंटे 4 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप। एक बार ही बैठेंगे शिव पहुँच जाएंगे। अरे यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैं लखनऊ आया। लखनऊ गाड़ी लाए हो? गाड़ी में रख लो यार 3 बाइकें। गाड़ी में ऊपर चढ़ा रहे थे। भाई साहब रात को भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम भिवानी जा रहे हैं, रायबरेली से। रायबरेली से आए हो? अरे वाह, चलो अच्छा लगा मिलके। ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय। और साहिबों को मैंने लालच दिया है, मतलब अगर अभी घर तक जाएगी तो ये बाइक चला ले, अगर दिन में जाएगी एक्सपल चलानी पड़ेगी, तो फिर ही चलाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं तो उस पर पहुँच जाऊँगा। मेरे को घर पहुँचने से मतलब है। भले ही मेरे को बोलो कि तीनों में से कोई बाइक नहीं चलानी, मैं तो भाग के चला जाऊँगा, लेकिन क्यों जाऊँ, बाइक तो है मेरे पास। चलो ओके बाय बाय। सबसे बढ़िया काम हमने क्या किया, पेट्रोल डलवा लिया पहले ही, अब टेंशन नहीं, सीधा हाईवे पे। चलो ब्रदर चलो, टैंकी फुल है। सौरभ भाई मिल गए थे अपने, वो भी लखनऊ से आ रहे हैं। मैंने बोला भाई तीनों गाड़ियाँ रख लो जी वैगन में, हमें छोड़ दो। खैर रख लो भाई, आती है तो सही है। चलो अभी गर्मी लग रही है, बड़ी देर से राइडिंग के पहन के ऊपर से नीचे आए ना, जहाँ खाना खा रहे थे, थोड़ी बाइक चलेगी सही हो जाएगा। पहुँच गए जी आगरा। यूटर्न इसलिए मार रहा हूँ,
साइड में रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आगे निकल रहा था, भूल ही गया था पर्ची चेक करानी होती है। आगरा पहुँच गए, हमारा घर रह गया सिर्फ 200 किलोमीटर। तो जी हमारा घर रह गया सिर्फ 170 किलोमीटर। मज़ा आ रहा अभी बाइक चलाने में, हल्की हल्का उबासियाँ तो आई थी, लेकिन ठीक है अभी बातें करते हुए जा रहे हैं ना। हमने एटलस भी खेल लिया, उसके बाद अंताक्षरी भी खेल ली, दुनिया भर के गाने भी गा लिए ताकि नींद ना आए। बस पहुंच जाएंगे अभी। चीयर्स चीयर्स। टोल पे फ्री की चाय, पिछली बार भी अगर आपको याद होगा हमने पिछली बार भी पी थी। इनको बोले यहाँ पार्ले जी भी रख दें। ओह मज़ा आ जाएगा। यहाँ बिस्किट ही पड़े, बिस्किट खा के जाओ। एक्चुअली रात को नींद आ जाती है ना, तो टोल पे चाय पड़ी होती है, अगर आपको पीनी है पीते हुए जा सकते हो। और यहाँ से हमारा घर है, मैंने घर की लोकेशन लगा रखी है, 1 घंटा 22 मिनट 87 किलोमीटर। तो 1 घंटा 22 ये दिखा रहा है, रोड खाली होगी तो 1 घंटे में ही पहुँच जाएंगे हम। चलो तो जी सीन ऐसा है, साहिबा वाली बाइक हो गई है बंद, वो तो शुक्र है। ये सामने रोड पे हुई थी, पुल के यहाँ से घुमा के यहाँ लिया। हमें लगा पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल भी डलवा दिया दोनों बाइकों में, नहीं हो रही ना। उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही। नहीं धक्का मारने से नहीं होगी साहिबा, ये हो नहीं होती, किक सही हो जाती। चलो चलो चलो, कम से कम 20 किक्कें मारी हैं, हो गई स्टार्ट। अगर रास्ते बंद हो गई तो लात लगाने में तो हम माहिर हैं ही हैं, लात लगाते हुए पहुँच जाएंगे। वाह जी वाह, होम स्वीट होम, कितना बढ़िया लग रहा है। अभी तो जहाँ मन करे वहीं लगा दो बाइकें। ओ भाई पार्किंग कितनी गंदी हो रखी है, पार्किंग छोड़ो बाइकें कितनी गंदी हो रखी हैं। मिट्टी सी ना, मिट्टी आई होगी। ओ यस, आंधी तूफान, भूल ही गया था मैं, आज तगड़ी आंधी आई है। ओए फाइनली भाई करीबन 980 किलोमीटर आज में हमने बाइक चला दी है। सोचो 980 किलोमीटर। साहिबा और स्टेन का तो पहली बार है ये, मैंने पहले भी करा हुआ है, बुटवल से सीधा दिल्ली। हाँ कैसा लगा, मज़ा आया? मजा है। तोते उड़ गए हैं तोते उड़ गए, उड़े पड़े हैं, उड़ के कहीं और चले गए हैं। ओए ओ मेरे पिल्ले, जैसी बाइक की आवाज़ आई है ना, इन्हें भौंकना शुरू कर दिया, मम्मी ने छोड़ दिया, भागता हूँ नीचे आ गया। इस पे नहीं सुसु करना, ये बाइक अपनी है और घर में तो करना ही नहीं है। गुड नाइट ब्रदर। चलो गुड नाइट ब्रो भाई। आंखें दिखा एक बारी, आंखें देखनी एक बार दिखा दे ब्रदर, आंखें एक बारी ब्रदर। लाल हो रही है इसकी आंखें, लाल एकदम, वो नींद से भरी हुई होती है ना। सही सलामत एकदम हम लोग पहुंच चुके हैं घर। अपनी बाइकों को देख के अच्छा लग रहा है और मस्त मज़ा आया। बाइक चलाई, नींद बहुत आ रही थी, मतलब मेरे को तो अभी भी नहीं आ रही नींद, अभी भी मैं बैठ के एडिट कर लूँगा कल जो व्लॉग लाइव जाना है। साहिबा को नींद आ रही, स्टेन को नींद आ रही, फिर मैंने थोड़ा उठा के रखा, चाय पिलाई, रास्ते में रेड बुल पिलाई, एनर्जी ड्रिंक पिलाई कि कोशिश करो घर पहुंच जाए। मैं नहीं चाह रहा था कि अभी रास्ते में रुक के फिर 300 किलोमीटर कल बाइक चलानी है, फिर धूप में चलाते हुए। मेरे को था कि पहुंच जाए तो पहुंच के काम ख़त्म हो जाए। बाकी बहुत अच्छी राइड रही, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। साहिबा के लिए तो बहुत ही खुशी है भाई, इतनी ऑफ रोडिंग करके फिर एक ही दिन में 980 किलोमीटर बाइक चला के घर आई है, तो धीरे धीरे तगड़े फॉर्म में आ गई है वो भी, और अच्छा कंपटीशन बन गई है। इसको देखो यहाँ बैठ गया। कंपटीशन मीन्स कि जैसा मैं राइड करता हूँ ना, क्योंकि मैंने अच्छी राइडें करी हुई हैं। मैंने करीबन 23 घंटे में 2200 किलोमीटर भी चलाई है, गुवाहाटी से सीधा यहाँ लगाई थी दिल्ली। तो मेरे को मज़ा भी ऐसा ही आता है कि चल रहे हैं ना तो चल ही रहे हैं भाई, कि चलते चलते घर पहुँच जाओ। 1000, 1100, 1200 किलोमीटर चलाओ बाइक, तो अच्छा चला रही है वो भी, देख के खुशी होती है कि हाँ भाई इतनी बढ़िया बाइक चला रही है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा, यहाँ तक कुछ भी अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना सीरीज़ में मज़ा आया नहीं आया। मिलते हैं ऐसी किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, गुड नाइट।